हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट भाग वीडियो, जिसमें हम लोग 10th क्लास का मैथ जो पढ़ रहे हैं 13 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जिसमें हमने वर्ग के बारे में पढ़ लिया था और घन के बारे में पढ़ लिया था। घन और घनाभ के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेलन होता क्या है। सबसे पहले हमको यह सवाल उठता है कि बेलन क्या है। आंसर में बोलना होगा किसी आयतन या किसी आयत। यहाँ बोलेंगे बेलन क्या है, बोलना है किसी आयत के उसके एक भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को बेलन कहते हैं। परितः का मतलब चारों तरफ। किसी आयत, मान लीजिए ये आयत है, ये फिगर में आयत है, इसको गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, लपटेंगे, इसको गोल गोल लपटेंगे, तो इस तरह से मेरा फिगर बनेगा, जो एक प्रकार के क्या है, बेलन के आकार का है। जिसे ड्रम हो सकता है, ड्रम हो जाएगा, या पाइप रह जाएगा, पाइप का कटा हुआ भाग। इस तरह से ये भाग है, ये भाग है, ये क्या है, मेरा बेलन है। अगर इसको हम कट करेंगे और इसको फैलाएंगे तो ये हमारा एक आयतकार का भाग बन जाएगा, आयताकार, यानी कि ये हमारे आयत के आकार के बन जाएगा। देखिए जहाँ पर यहाँ पर बेलन है, यहाँ पर बेलन है। इसको अगर यहाँ से कैंची का सिंबल बना है, यहाँ से काटेंगे हम इसको, इस दीवार को काटेंगे बीच बीच, इस पाइप को हम यहाँ से अगर काटते हैं तो ये मेरा कैसा फिगर बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला कैसे कैसे, 3 गो इसका फार्मूला है, जो जानेंगे कैसे इसका फार्मूला होता है। यहाँ से जो भाग होगा, यहाँ से यहाँ तक जो भाग होगा, यह क्या है, वृत्त का आकार है, गोला का आकार है। ऊपर वाला भी क्या है, गोला का आकार है। वृत्त की परिधि, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त के चारों तरफ जो घुमा हुआ है परिधि है। ओके, इस वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक जो भाग है, इसको बोलेंगे क्या, लंबाई, जिसको हम इसको एच से सूचित करते हैं, ऊंचाई। ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। यहाँ से जो भाग होगा केंद्र से, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या, त्रिज्या। इसको बोलेंगे हम एच। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा, इसको हम बोलेंगे एच, और यहाँ से यहाँ तक ले दूरी होगा, इसको बोलेंगे हम त्रिज्या। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, पहले जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर हम घनाभ का आयतन क्या होता है। इसका फार्मूला देखते हैं कैसे फार्मूला निकल के आता है। यहाँ पर लिखना होगा हमको, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर होता है घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम छोटा एल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। यहाँ पर देखेंगे एल गुणे बी, एल गुणे बी का कहते हैं किसको, इसको कहते हैं, यहाँ एल है और बी है, इसको क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। एल और बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई को क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। इसको हम ए लिख देंगे, ए ऐसा, और इसमें एच जोड़ देंगे, यहाँ पर एच से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आधार होगा। ये हमारा एच क्या है, यहाँ पर मेरा ई एरिया है, आधार उसे ए से सूचित करते हैं। या अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आधार वृत्त का, वृत्त का क्या है, वृत्तकार, आधार का है वृत्तकार। इसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये आधार है, एक मेरा ये आधार है, तो वृत्त का आधार का होता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये मेरा क्षेत्र है वृत्त का, क्या है, यहाँ पर वृत्त का वृत्ताकार है। यहाँ पे भी मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, वृत्ताकार बन रहा है, और यहाँ का जो भाग है क्या बन रहा है, वृत्ताकार बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमको याद है, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल हमको याद है,
इसका होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एक्स स्क्वायर एच होता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एच मेरा ऊंचाई जोड़ देंगे इसमें, यहाँ पर मेरा एच यहाँ से जुड़ जाएगा ऊंचाई, तब जा कर के क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा बेलन का आयतन। ये मेरा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। ये मेरा वृत्त की ऊंचाई होता है पाई आर एक्स स्क्वायर, और इसमें एच जब हम ऊंचाई जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच। समझ में आया? यहाँ पर लिखेंगे एच। अब यहाँ पर देखेंगे इसका वक्र पृष्ठीय। अब इसका वक्र क्या होता है, वक्र यहाँ पर देखेंगे वक्र क्या होता है। वक्र का मतलब मुड़ा हुआ भाग, फोल्ड किया हुआ भाग। यहाँ पर देखेंगे वक्र क्या होता है, वक्र का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र। मान लीजिए इस फिगर में हम देखते हैं, यहाँ पर लीजिए सैंपल, यहाँ पर देखते हैं। ये मेरा जो चीज़ गोला है इसको हम यहाँ पर फाड़ेंगे, तोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा क्षेत्र निकलेगा। जो वृत्त का ये परिधि है मेरा, वृत्त के यहाँ सब क्या है, यहाँ पर फैलाएंगे तो हमारा वृत्त का परिधि ना होगा, जिसका हम बोलेंगे 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। इसको हम यहाँ से इसको काट देंगे, अगर बीच से यहाँ पर हम काट देंगे, इसको फैलाएंगे, चादर की तरह बिछा देंगे, तो ये हमारा वृत्त के परिधि नहीं है। अगर यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले दूरी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वृत्त के आकार का है। यह खोलेंगे तो हमारा यह चादर की तरफ यहाँ फैल जाएगा, तो ये वृत्त का परिधि होगा। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। इसका यहाँ पर जो चौड़ैया है ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाड़ करके दिखाएं हम, कैंची से काटेंगे यहाँ से अगर, तो यहाँ इस प्रकार से हमको ये वृत्त की परिधि है चारों तरफ से घिरा हुआ, तो इसका फार्मूला आता है 2 पाई आर, इस प्रकार से। तो वक्र का मतलब होता है इसको फोल्ड, मोड़ा हुआ भाग है, समझ में। तो इसका फार्मूला हमको क्या निकलता है, वृत्त का परिधि का। यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वृत्त का परिधि। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिधि, तो हमको मालूम चल गया है, यहाँ पर वृत्त का आयतन मालूम चल गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। यहाँ पर होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस एच। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इस तरह से बेलन है, इस तरह से बेलन है। तो यहाँ का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक्स स्क्वायर होता है ना। 1 पाई आर एक्स स्क्वायर ऊपर, 1 पाई आर स्क्वायर नीचे, तो दोनों मिला करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर लिख सकते हैं ना। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर कॉमन मेरा क्या है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ऐसे समझिए 2 पाई आर है, इसको कॉमन ले लेंगे, तो मेरा बचेगा क्या, क्योंकि एक आर को हम कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा मेरा 1 आर। अब प्लस का यहाँ पर बचेगा मेरा एच, तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर क्या बोलेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यहाँ तक ले हम लोग क्लियर। इसके बारे में हम फार्मूला जानेंगे कैसे कैसे फार्मूला होता है। अब इस पर हम एक मैथ बनाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं इसका फार्मूला का मैथ बना करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में 7 cm त्रिज्या एवं 14 cm ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, 7 cm त्रिज्या एवं 14 cm ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय एवं आयतन, इसमें तीनों कह रहा है। क्या कह रहा है? तीनों, यानी कि वक्र पृष्ठीय हमको भी कह रहा है निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय भी कह रहा है निकालने के लिए, और आयतन भी कह रहा है निकालने के लिए। तीनों यहाँ पर हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, तीनों यहाँ पर हम निकाल के देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया है तो सबसे पहले हल में यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया है क्या? आर हमको दिया हुआ है, आर हमको दिया है 7 cm, आर हमको दिया है 7 cm, और एच हमको दिया हुआ है 14 cm। यहाँ पर देखिए 7 cm हमको यहाँ क्या दिया है? आर यानी कि रेडियस त्रिज्या, और 14 cm हमको क्या दिया है? एच यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ तक हमको दिया है। तो यहाँ पर फार्मूला हम पहला लगाएंगे, इसका पहला हम फार्मूला लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम अभी बताएं ना आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 2πr/h। यहाँ पर 2πr हो गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू लिखेंगे 2, अब पाई का मान जब तक ले नहीं कहता है तब तक ले 22/7 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7। अब यहाँ पर आर हमारा दिया हुआ है, आर हमको क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर हम लिखेंगे 7, और फिर एच हमको दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक ले हो गया क्लियर। अब 7 से 7 यहाँ पर कटा देंगे, 7 से 7 कटा देंगे तो बचेगा मेरा क्या? 2, यहाँ से बचेगा 22, 2 और 22, यहाँ पर बचेगा 14। 22 को अब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 दूनी के 44, 22 दूनी के क्या होता है? 44। अब 44 को यहाँ पर 14 से गुणा कर देंगे, तो 44 को 14 से गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 616 आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया आंसर में। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। इस पे दूसरा नंबर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा नंबर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में लिखेंगे इसका फार्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr, और r+h भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 2πr/h+r, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 2, और जब तक ले पाई का मान नहीं कहेगा तब तक ले 22/7 लिखते हैं, 22/7। यहाँ पर हमको आर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट में लिख देंगे 14+7। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, तब बचेगा मेरा, अब यहाँ पर क्या बचेगा? 22 को 2 से गुणा करेंगे, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44, और 7 को और 14 को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 21। अब 44 को 21 से जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा बेलन का क्या निकल के आया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मेरा आंसर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में है बेलन का आयतन कह रहा निकालने के लिए।
तो यहाँ पर निकालेंगे बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन। तीसरा हम निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर लिखेंगे 22/7। पाई का मान क्या लिखते हैं? 22/7। और आर हमको 2 बार दिया है तो 7×7 और गुणे एच हमको दिया है 14, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखेगा? 22 को और 7 से गुणा करेंगे तो मेरा कितना आएगा? आएगा मेरा 154। और 154 को यहाँ पर 14 से गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा तीसरा आंसर हो जाएगा। यानी कि बेलन का आयतन भी हमको निकल करके आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। इसमें किसका निकालने के लिए कह रहा है? 2 चीज़ कह रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है पहला में, और दूसरा में कह रहा है आयतन। यानी इसमें 2 चीज़ निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और आयतन का फार्मूला लगाएंगे। हमको दिया हुआ है क्या? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है, लिखेंगे दिया है R बराबर 3.5 cm, H बराबर 10 cm। अब बेलन का फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। अब इसका वैल्यू रख देंगे। पाई का मान 22/7। आर हमको दिया हुआ है 3.5 और क्या दिया है? एच का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 10, तो गुणा रखेंगे यहाँ पर एच बराबर 10। यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर हम 10 लगा देंगे, क्योंकि 3.5 है तो यहाँ पर 10 लगा देंगे। यहाँ पर 10 लगा देंगे। 10 से 10 मेरा वैल्यू यहाँ पर कट जाएगा और 7 से 35 कट जाएगा। 7 × 5 = 35। अब मेरा बचेगा यहाँ पर 2 × 22 × 5, 22 दूनी के 44 और बचेगा यहाँ पर 5। अब 44 को 5 से गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग आयतन देखेंगे। आयतन भी कह रहा है। अब इसका आयतन निकालेंगे। आयतन कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर आयतन निकालेंगे। अब आयतन, तो यहाँ पर बेलन का आयतन का फार्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन बराबर πr² होता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मतलब 2 बार गुणा करेंगे। आर हमको दिया है 3.5 × 3.5 और एच का वैल्यू हमको दिया है 10। तो यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए 10 करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए 10 करेंगे। 10 से 10 कट जाएगा और 7 से 5 कटेगा। 7 × 5 = 35। 5 से 10 कटेगा 2 बार में। 5 दूनी के 10। अब 2 से कटेगा 22, 11 बार में। अब मेरा बच जाएगा 11, ये वाला 11, यहाँ वाला बच जाएगा 35। 11 × 35, अगर 11 35 से गुणा करेंगे तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। 385 सेंटीमीटर क्यूब मेरा आंसर हो जाएगा आयतन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1540 यानी 1540 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 cm है। तो यहाँ पर इसका हल करेंगे। हमको दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है r बराबर 7 cm। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 1540 हमको दिया हुआ है। बेलन का यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। इसका हमको वैल्यू दिया है 1540 यानी 1540 वैल्यू दिया हुआ है। और इसका फार्मूला बैठाएंगे 22 का रखेंगे वैल्यू 22 पाई का मान रखेंगे 22/7 आर का रखेंगे यहाँ पर 7 गुणे 7 क्योंकि एक्सवायर है आर का तो 2 बार लिखेंगे 7 गुणे 7। एच हमको दिया हुआ है, एच हमको नहीं दिया है तो एच को वैल्यू यही रख देंगे। एच हमको निकालना है। इसका वैल्यू दिया है 1540 1540 रख देंगे। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब एच बराबर क्या होगा? यहाँ पर 1540 1540 को इसको बटा में लाएंगे 22 को बटा में ला देंगे और इस 7 को भी नीचे ला देंगे गुणा 7। अगर इसको काटेंगे हम 22 से कटेंगे तो यहाँ 70 बार में कट जाएगा। एच बराबर हो जाएगा 70/7 तो 7 से कटाएंगे तो ये 10 बार में कटेगा। तो एच बराबर निकल के आया 10। तो यहाँ पर हमको ऊंचाई मालूम चल गया। ऊंचाई यहाँ पर हमको मालूम चल गया 10। 10 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल यानी कि दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे हल। हमें दिया है r बराबर 14 cm। फार्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h, जिसका वैल्यू हमको दिया है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे ऊंचाई इसका हमको ज्ञात करना है। ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। एच हमको नहीं दिया है, एच हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय फार्मूला दिया है। इसका क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय का फार्मूला होता है 2 पाई r h बराबर 3696 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम 2 के 2 रख देंगे। पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर का मान यहाँ पर हम 14 रख देंगे। एच हमको नहीं दिया है तो एच का वैल्यू एच हम रख देंगे 3696। ये मेरा सेंटीमीटर दिया हुआ है वैल्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर एच बराबर हमको ज्ञात करना है। तो ये 3696 है 3696 और बटा में मेरा क्या आ जाएगा? बटा में मेरा ये आ जाएगा 2 गुणा में है 2 गुणे 22/7 और क्या आ जाएगा? गुणे 14। यहाँ पर आ जाएगा 14। अब एच बराबर होता है 3696 गुणे 7, क्योंकि कोई भी संख्या बटा में होता है तो ऊपर में जाता है। इस संख्या 7 को ऊपर में भेज दिए। नीचे मेरा क्या बच जाएगा? 22 2 गुणे 22
2 गुणे 22 गुणे 14। 7 से मेरा 14 कट गया 2 बार में, और 22 से कट जाएगा 96, कितना बार में 336 बार में कट जाएगा। 11 दूनी के 11 से कटाएंगे तो 11 दूनी के 22 और 11 बार में कटाएंगे तो 336 आएगा। 336 मेरा हो जाएगा। और मेरा बचेगा 2, नीचे क्या बचा 2 गुणे 2, ऊपर क्या बचेगा 336, और यहाँ पर मेरा भी 2 है तो यहाँ पर h बराबर लिखेंगे 336 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 3 गो 2, तो h बराबर लिखेंगे 336 और 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अब यहाँ पर कटाएंगे 8 से तो ये 42 बार में कट जाएगा। तो h बराबर हमको यहाँ पर मालूम चल जाएगा 42 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीथ पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।